हेलो दोस्तों। आप सबका एचटीएमएल ट्रेनिंग सीरीज़ के डे 8 में स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि एचटीएमएल में लेआउट कैसे बनाते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे लेआउट को बनाने के लिए, और कैसे हम फ्लोट का यूज़ करके लेआउट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग सीरीज़ में। हम नोटपैड को ही लेते हैं। सबसे पहले मैं एक एचटीएमएल फाइल बनाता हूँ। मैंने नोटपैड ओपन किया है, फाइल को सेव करता हूँ अपने यहाँ टाइप को। आ, इसे फाइल का नाम देता हूँ मैं लेआउट डॉट एचटीएमएल। अब बेसिक कोड स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल हेड, हेड क्लोज, बॉडी, देन बॉडी क्लोज, और पेज को टाइटल दे देते हैं एचटीएमएल लेआउट, और टाइटल को मैं कर देता हूँ क्लोज। सबसे पहले लेआउट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और एचटीएमएल को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास बेसिकली लेआउट के लिए सबसे पहले हेडर एलिमेंट। हेडर एलिमेंट का काम क्या होता है कि जो आपका वेबसाइट का हेडर पार्ट है, जो भी कोई वेब पेज बना रहे हो उसका हेडर पार्ट हो, सारा का सारा कोड, उसका जो कंटेनर है वो हेडर एलिमेंट का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कंप्लीट हेडर कोड विल कम अंडर द हेडर इवेंट, और H1 को मैंने क्लोज किया। अभी मैंने जस्ट सिंपल H1 लिया है। अगर आप एक्चुअल कंप्लीट वेब पेज की बात करोगे तो वहाँ पे जैसे मोस्टली हमारे एड्रेस में क्या होता है कि क्विक लिंक्स होते हैं। जैसे ईमेल आईडी हो गया, बिजनेस का फ़ोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, सोशल मीडिया लिंक्स हो गए, या लोगो हो गया, नेविगेशन हो गया। अभी के लिए मैंने जस्ट हेडिंग लिया है, जस्ट आपको बताने के लिए कि इतने पार्ट में क्या है। आपका पूरा का पूरा हेडर आएगा। नेक्स्ट है हमारा फुटर एलिमेंट। फुटर में भी कंप्लीट footer code will come under the footer element। उसके बाद हमारे पास सेक्शंस हैं, जो अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे लेट्स सपोज कि हमारा अबाउट अस का सेक्शन है, तो वो क्या रहेगा, आपका पूरा का पूरा एक सेक्शन एलिमेंट क्या ले आएगा, ये का अलग अलग सेक्शंस के लिए। जैसे अबाउट अस सेक्शन, अबाउट अस सेक्शन विल कम। सर्विस सेक्शन है तो अलग से क्या है, यहाँ पे सर्विस का आ जाएगा। अगर मेरा लेट्स सपोज की पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो मेनली जो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश है वो ये है कि जो वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस हैं आपके, मैं यहाँ क्या करता हूँ स्पेस देता हूँ, तो वो क्या आपके सेक्शंस कहाँ पे आएंगे, अलग अलग सेक्शंस एलिमेंट के अंदर। ये अलग सेक्शन है जैसे, और ये मेरा अलग सेक्शन है। और फुटर को भी मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, बेटर रीडेबिलिटी एक्चुअली हो जाती है इससे। तो ये मेरे अलग अलग सेक्शन से यहाँ पे इसमें आएंगे। अब हमारे पास डिव एलिमेंट है जो डिविजन्स बनाने के काम में आता है। डिव मेनली क्या, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग डिविजन्स होंगे। तो कैसे डिवीजन को फ्लोट में यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और भी हमारे पास एलिमेंट है इसके, आर्टिकल जैसे एक एलिमेंट है, असाइड है, मैन है, नेव है। उन सबको हम अपने अपकमिंग सेक्शंस में बात करेंगे, सेशंस में बात करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, डिव का यूज़ करते हैं, और डिव का यूज़ करके प्लॉट का यूज़ करके एक रो बनाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैंने क्या किया, डिव लेता हूँ मैं, जैसे एक डिव लिया मैंने, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, दो डिव लेता हूँ। अब डिव क्या, हमने पिछले उसमें सेशन में देखा था, जो ब्लॉक और इनलाइन का सेशन है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके उस सेशन को पहले देखो, उसके बाद ही आपको प्लॉट अप्रोच समझ में आएगी और लेआउट समझ में आएगा। अब डिव क्या, मेरा ब्लॉक एलिमेंट है। अब लेट्स सपोज कि मैं अपने वेब पेज को रन करता हूँ। आज जैसे मैंने वेब पेज को रन किया तो यहाँ पे क्या है, वन एक लाइन में आया और टू एक लाइन में आया। क्योंकि जो ब्लॉक एलिमेंट का बिहेवियर क्या होता है कि हर एक ब्लॉक एलिमेंट क्या, एक तो आपका कंप्लीट स्पेस लेगा, और दूसरा क्या होगा कि आपका नई लाइन से स्टार्ट होगा। अब लेट्स सपोज कि मेरे को इन दोनों को एक रो में लेके आना और दो बॉक्सेस बनाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्लास का यूज़ करता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे बॉक्स टू करके इसको क्लास दे दिया। अब ऐसे ही क्लास दूसरे उसको दे देता हूँ मैं। अब लेट्स सपोज कि
एक रो के अंदर आपको एक से ज़्यादा, एक के लिए आपको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि ऑलरेडी एक ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पूरा का पूरा विड्थ लेता है अपने पेरेंट का। अब जैसे मेरे को इसको क्या करना है, दो एक रो में दो बॉक्स बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना CSS करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे स्टाइल किया मैंने, और स्टाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सबसे पहले CSS करने जाओ तो सबसे पहले स्टार लगाओ, और बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की पैडिंग लगती है उसको क्या कर दो, ज़ीरो कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का मार्जिन लगता है उसको क्या कर दो, ज़ीरो कर दो। और नेक्स्ट होती है एक प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप क्या करो, बॉक्स साइजिंग क्या कर लो, बॉर्डर बॉक्स। और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, डॉट बॉक्स टू, जो मेरी क्लास ली है उसको मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। अब ये फ्लोट लेफ्ट क्या करेगा, ये क्या करेगा, इन दोनों एलिमेंट्स को एक ही लाइन में ले आएगा। इसने क्या किया, जो वन और टू अलग अलग लाइन में आ रहे थे उन दोनों को क्या किया, एक ही लाइन में ले आया। अब इसमें मैं क्या देता हूँ, विड्थ देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि मैंने विड्थ दिया इसको 50%, और इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग देता हूँ मैं कितना, 20 पिक्सल का। इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब जैसे ही मैं इसको पैडिंग, बॉर्डर और विड्थ देता हूँ, तो ये क्या, दो बॉक्सेस बन जाएंगे एक रो में। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग मार्जिन है उन दोनों को हटा देता हूँ। जो मैंने जीरो किया तो उसको हटा देता हूँ। अब देखो ये स्पेस लेके आया है। जो आपके बॉक्सेस हैं उसके बाहर, अगर आप बॉर्डर बाउंड्रीज को देखो उसके बाहर स्पेस आ गया। ये स्पेस किससे आया है, कि ये स्पेस आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से आया है। और जब हम वेब पेज बनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार मतलब सभी एलिमेंट्स का बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन क्या कर देते हैं, जीरो दे देते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने खुद की रिक्वायरमेंट पर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स टू को क्या दे दिया, 20 पिक्सल का पैडिंग दे दिया। अब जैसे ही आप कभी भी बॉक्स बनाने जाओ ना, तो सबसे पहले क्या करो, जितने भी अपने बॉक्सेस बनाने हैं, अब जैसे मैंने दो डिवीजन बनाने हैं, एक रो में दो डिवीजन बनाने हैं, इन दोनों को मैंने क्या किया, एक पेरेंट डिव ले लिया। यहाँ पे मैंने एक डिव लिया और उसको क्या कर दिया, पेरेंट डिव दे दिया। और इस डिव को मैं क्या देता हूँ, रो नाम देता हूँ। क्या देता हूँ, रो। अगर मैं अब रो के अगेंस्ट बैकग्राउंड लगाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, डॉट रो। अब रो क्या है, वो दोनों चाइल्ड ड्यू जिनको मैंने क्या किया, फ्लोट किया हुआ है। अब जैसे इसको बैकग्राउंड लगाता हूँ मैं, बैकग्राउंड क्या, ब्लू कर देता हूँ इसको। तो अब ये बैकग्राउंड अप्लाई नहीं होगा। जब हम किसी भी एलिमेंट के चाइल्ड को फ्लोट करते हैं तो उसमें दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, कि उसका जो पेरेंट है उसको बैकग्राउंड अप्लाई नहीं होगा। अब दूसरी एक प्रॉब्लम उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को कितना, अभी मैं पहले क्या करता हूँ, इस इनकी जो रो है उसके बाद, जैसे रो डिव ये है, इसके बाद एक H1 एलिमेंट ले लेता हूँ और उसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ क्या, हेलो इंडिया। अब मैंने H1 लिया, और अगर अपने वेब पेज पे जाके देखूँ, ये मेरे को सही दिखेगा कि भी पहले रो है, रो के बाद मेरा H1 आ गया। अब लेट्स सपोज कि मैं इसकी विड्थ को कम कर दूँ। लेट्स सपोज कि आपका जो स्पेस है आप कम यूज़ कर रहे हो, आपके जो रो का स्पेस है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, कि जब आप फ्लोट करते हो और वहाँ पे आपके पास स्पेस है, उस पार्टिकुलर रो में आपके बॉक्स अपने सेट किया, उसके बाद स्पेस है, तो उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, वो राइट साइड में उसके यहाँ पे आके बैठ जाएगा। और एक्चुअल में ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कि ब्लॉक एलिमेंट है तो उससे नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं आ रहा। अब इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो क्या है, वो होता है क्लियर फिक्स एक्ट। क्लियर फिक्स एक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। अब सीएसएस में कमेंट कैसे डालते हैं, स्टार स्लैश, इस टर्म को क्या बोलते हैं, क्लियर फिक्स एक्ट, और स्टार स्लैश। ये ऐसे करके आप इसके अंदर सीएसएस के अंदर कमेंट डाल सकते हो। अब आप क्या करोगे, जो आपकी रो है, जो इनका पेरेंट है, जिसके चाइल्ड को मैंने क्या किया है, फ्लोट किया है, उस पर आफ्टर लगाओगे। आफ्टर क्या, सुडो क्लास है। आगे बात करेंगे सुडो क्लासेज क्या होती है। उसमें तीन प्रॉपर्टी लगती है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लियर बोथ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिस्प्ले टेबल। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या, कंटेंट कोलन और डबल कोट डाल दोगे, इसका मतलब कंटेंट को मैंने क्या किया, इसमें ब्लैंक कर दिया। अगर आप देखें तो अब क्या हुआ, मेरा जो पेरेंट रो था जिसको मैंने बैकग्राउंड दिया था वो भी अप्लाई हो गया, और जो नेक्स्ट H1 एलिमेंट था जो यहाँ राइट साइड में आ रहा था, वो क्या हो गया, आपके नेक्स्ट उसमें चला गया।
अब ये बेसिकली क्या है, जब भी आप प्लॉट करने जाओगे, एक रो में दो बॉक्स बनाने हैं, एक रो में तीन बॉक्स बनाने हैं, एक रो में चार बनाने हैं, तो सब उस टाइम पे क्या करोगे कि जितने भी बॉक्सेस को प्लॉट किया है, कभी भी ना एक चाइल्ड ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्या किया, बॉक्स टू लिया, उसको प्लॉट कर दिया, और बॉक्स 22 अलग से क्लास लेता उसको बॉक्स नहीं। अगर मैं बॉक्स 22 लेता भी हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, बॉक्स टू है, उसको मैंने दे दिया 40, और डॉट बॉक्स डबल टू जो है इसको भी मैं प्लॉट लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको प्लॉट लेफ्ट करना जरूरी है। इसको मैं क्या कर दूंगा, विड्थ 60% देता हूँ। अब 60% मतलब अनइक्वल विड्थ मेरा है, इनको स्पेसिफाई कर दिया। इसका पैडिंग डाल देता हूँ सेम पैडिंग, और इसका बॉर्डर लेता हूँ सेम बॉर्डर। अब ये क्या करेगा, ये आपके दो बॉक्स बनाएगा। जो लेफ्ट बॉक्स है, जो बॉक्स वन है, उसको किसने इसने कितना विड्थ दिया, 40%। और जो आपका राइट बॉक्स है उसको इसने कितना दिया, 60%। अब विड्थ आप पिक्सल में भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आप इसको ना रिस्पॉन्सिव में लेके जाते हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है अलग कोई साइज में लेके जाते हो, तो उस टाइम पे जो भी आपका स्क्रीन का साइज है, या ब्राउजर यहाँ पे बोल सकते हैं, आपके जो ब्राउजर का साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग लेट्स सपोज कि 1000, तो 1000 का 40% लेफ्ट को लग जाएगा, और 1000 का 60% राइट को लग जाएगा। लेट्स सपोज कि ये 800 पिक्सल है, तो 800 पिक्सल का 40% ये लेफ्ट को लगेगा, और 800 का 60% ये राइट को लगेगा। तो वो ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलेगा, अभी जो भी आपका ब्राउजर का साइज है उसके भी यहाँ पे। अब लेट्स सपोज कि आपको सेकंड रो में दोबारा से आपको एक और बॉक्स बनाना है, दो तीन बॉक्सेस बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उनकी पेरेंट डिव लेता हूँ, उसको रो वन क्लास देता हूँ। अब मैं इसके अंदर तीन डिव लेता हूँ, जैसे डिव वन, और इसको क्लास दे दिया क्या, बॉक्स थ्री। बॉक्स थ्री जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे आप कोई भी क्लास दे सकते हो अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं आप बॉक्स थ्री दोगे। ये इसलिए कि इस बॉक्स में, इस पार्टिकुलर बॉक्स रो में कितने बॉक्सेज आएंगे। अब इससे मैं यहाँ पे कंटेंट भी ले लेता हूँ, लेफ्ट बॉक्स, और H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ऐसे ही मैं दो बॉक्सेज और लेता हूँ, ये मेरा मिडल के लिए हो जाएगा, और ये मेरा राइट के लिए। अब इसको मैं क्या दे दूँ, सेंटर बॉक्स, और ये मेरा क्या हो गया, राइट बॉक्स। अब ये क्या है, आपका ब्लॉक एलिमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तीनों के अलग अलग लाइन में आएंगे। आपका लेफ्ट बॉक्स आ गया, ये सेंटर बॉक्स आ गया, ये राइट बॉक्स आ गया। अब तुम्हें इन तीनों को, तीन अलग अलग रो बन गई बेसिकली ये। अब तीनों को क्या करना है, तुम्हें एक रो में सेट करना है, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, इनको प्लॉट यूज़ करना होगा। अब जैसे प्लॉट में क्या है, जैसे मैंने क्या किया, बॉक्स थ्री, और उसको क्या कर देता हूँ मैं, फ्लोट लेफ्ट। अब जैसे ही मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करूंगा, ये क्या होगा, तीनों आगे एक लाइन में। साथ में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट हेलो इंडिया मैंने लिया हुआ था, जो हेडिंग ली हुई थी, वो भी उनके साथ आ गई। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने का सॉल्यूशन क्या है, दोबारा से क्लियर फिक्स एक्ट। अब क्लियर फिक्स एक्ट किसको लगेगा, इनका जो पेरेंट है, जो क्या है, रो वन है। जो तीन डिव लिए थे मैंने, इन तीनों डिव का क्या पेरेंट लिया, रो वन लिया। अब इनको क्लियर फिक्स एक्ट लगाऊंगा। अब इसके लिए मैं क्या, डॉट रो वन आफ्टर, और वो तीनों प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्या, क्लियर बोथ डिस्प्ले टेबल, और कंटेंट क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्लैंक। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो यहाँ क्या होगा, जो मेरा हेलो इंडिया वाला H1 था, वो क्या हुआ, जो राइट में आ रहा था उस बॉक्स के, वो अब नीचे आ गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या होगा कि मैं यहाँ पे इसको भी क्या देता हूँ, विड्थ देता हूँ। अब इसको मैं इक्वल विड्थ देता हूँ 33.33, क्योंकि 100% का तीसरा हिस्सा जो है, थर्ड पार्ट जो है 33.33% है। और इसको साथ में क्या देता हूँ, पैडिंग, सेम पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल की। नेक्स्ट क्या देता हूँ इसको, बॉर्डर, बॉर्डर देता हूँ क्या, 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। इसको सेव किया फाइल को, और इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश करके देखा, तो ये मेरे तीन इक्वल बॉक्सेस बन गए। अब लेट्स सपोज कि मैंने क्लियर फिक्स अप्लाई कर दिया। रो टू को अगर मैं कोई कलर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑरेंज कलर देता हूँ, तो यहाँ पे डॉट रो वन, अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरा क्या था, क्लियर फिक्स एक था, और जिसमें मैंने आफ्टर सुडो क्लास का यूज किया है, सुडो एलिमेंट, सॉरी सुडो क्लास नहीं है, सिंगल कॉलन के साथ होता तो ये
सूडो क्लास होता है। अब ये डबल कोलन के साथ है तो सूडो एलिमेंट है। तो मैं यहाँ इसको क्या देता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ, और इसको मैं बैकग्राउंड क्या देता हूँ, ऑरेंज देता हूँ। अगर मैं जाके देखूँ तो यहाँ क्या होगा, ये जो तीनों बॉक्सेज है, अब जैसे मैंने रो को दिया है तो क्या हुआ, तीनों बॉक्सेज को ही अप्लाई हो गया, क्योंकि तीनों क्या इसके चाइल्ड है। लेट्स सपोज अगर आपको चाहिए कि आप ना अलग अलग देना चाहते हो, किसी बॉक्स को अलग कलर देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे बॉक्स 3 किया आपने, आपके पास दो अप्रोच है। एक अप्रोच को क्या है, जैसे बॉक्स 3 और सूडो क्लास का यूज़ कर लो। सूडो क्लास क्या, nth चाइल्ड करके एक क्लास आती है, उसमें क्या है, nth चाइल्ड 1। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर का चाइल्ड है, ये बॉक्स 3 क्या है, चाइल्ड है किसके, रो 1 के। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर का चाइल्ड है उसको मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ क्या, येलो। अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया, केवल फर्स्ट चाइल्ड को अप्लाई कर दिया येलो। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट चाइल्ड को तो आपका क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, और बाकी दो चाइल्ड है उन दोनों को जो पेरेंट की क्लास है, जो ऑरेंज मैंने दिया था, वो अप्लाई हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कि आपको सेकंड चाइल्ड को अप्लाई करना है, तो सेकंड चाइल्ड को कैसे कर सकते हो आप, यहाँ 2 डाल दो, एन चाइल्ड में क्या वैल्यू डाल दो, ब्रैकेट्स में 2 डाल दो। अब इसको मैं पर्पल देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज। अब ये क्या करेगा, सेकंड बॉक्स को क्या दे दिया, पर्पल। अब आप चाहते हो कि थर्ड बॉक्स को भी अलग कलर देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप पेरेंट वाला भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज आप इसको अलग ही कलर देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सेम इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, क्योंकि कौन सा चाइल्ड है वो, थर्ड बॉक्स है, थर्ड चाइल्ड है। और इसमें लेट्स सपोज कि मैं कलर देता हूँ टोमेटो, और फाइल को सेव किया और यहाँ पे आया, देखा तो इसको क्या हुआ, टोमेटो कलर अप्लाई हो गया। ऐसे ही आप जो पेस्ट रो थी उसके बॉक्सेस को भी अलग अलग क्लास दे सकते हो। ये मैं अलग अलग अप्रोच इसलिए करा रहा हूँ कि आपको लेट्स सपोज की पूरी रो को अप्लाई करना, तो आप रो के बेस पे बैकग्राउंड दे सकते हो। अगर आपको किसी पार्टिकुलर चाइल्ड को करना है तो आप चाइल्ड के बेस पे भी बैकग्राउंड दे सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लेट्स सपोज की आपको एक रो में 4 बॉक्सेस बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक क्लास बनाओ, जैसे रो 3, और इसको क्या डिव दो, इसको क्लास देता हूँ मैं, क्लास क्या देता हूँ मैं, बॉक्स। और इसमें क्या किया मैंने, h1 ले लिया एक, इसमें बॉक्स 1, ऐसे ही कॉपी करके बॉक्स 2 के लिए, ऐसे ही कॉपी करके 3 के लिए, ऐसे ही कॉपी करके 4 के लिए। टेक्स्ट भी अपडेट कर देता हूँ, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। अगर वापस जाके अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसको देखोगे बगैर सीएसएस के, वही करेगा कि आपके क्या हुए, चारों के चारों बॉक्सेस अलग अलग रो में आ गए, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। आपको इसको एक लाइन में लाने के लिए कि सीएसएस करनी होगी, और सीएसएस आपके अपने स्टाइल एलिमेंट, अब इनलाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आगे जाके हम बात करेंगे कैसे सीएसएस फाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, बॉक्स 4 को सबसे पहला काम क्या करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट देता हूँ। अब फ्लोट लेफ्ट देने से क्या होगा कि आपके चारों के चारों एक लाइन में आ गई, और वही प्रॉब्लम आई कि आपने जब उसके रो के चाइल्ड्स को फ्लोट किया तो जो हेडिंग थी वो क्या है, उनके साथ ही आ गई, राइट साइड में स्पेस जब था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने रो 3 जो मेरा है, इसको मैं रो 2 दे देता हूँ कि पहले वाला रो 1 है मेरा, तो इसको मैं क्लियर फिक्स एक दूंगा। तो क्लियर फिक्स एक देने के लिए मैंने डॉट रो 2 आफ्टर सुडो एलिमेंट का यूज करेंगे, आफ्टर क्लियर बोथ डिस्प्ले टेबल और कंटेंट क्या ब्लैंक बोलते हैं, इसको डबल कोट्स डाल देते हैं, इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा, जो हेडिंग मेरी राइट साइड में आई थी वो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। तो यहाँ मेरी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इनको इक्वल देता हूँ। जैसे अगर 4 बॉक्सेस चाहिए तो 100% का फोर्थ पार्ट क्या है आपका 25%। अब इसको विड्थ दिया मैंने, पैडिंग दे देता हूँ कितना, 20 पिक्सल का। नेक्स्ट आपका बॉर्डर देता हूँ कि उनको बॉर्डर एरिया मिल जाए कितना, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक BLACK। फाइल को सेव किया
सेव करने के बाद क्या करता हूँ, आगे मेरे चारों के चारों बॉक्सेस। अब यहाँ पे आप जैसे लास्ट सेकंड रो में मैंने क्या किया था कि सूडो क्लास का यूज़ किया था। लेट्स सपोज कि आप सूडो क्लास का यूज़ नहीं करना चाहते, तो जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास और दे दो। पॉसिबल है कि आप मल्टीपल क्लास एक एलिमेंट आईडी नहीं दे सकते, क्लास दे सकते हो। हमने सिलेक्टर के टॉपिक में देखा था कि जैसे इसको अलग अलग क्लास दे दो, जैसे इसको B1 दिया, इसको B2 दिया, इसको मैं क्या देता हूँ, B3 दे दूँ। अब यहाँ क्या करना होगा आपको, अलग अलग बॉक्सेस के लिए, जैसे B1 के लिए डॉट B1, B1 का जो बैकग्राउंड जो है मैं क्या कर देता हूँ, ग्रे कर देता हूँ। ऐसे ही मैं लेता हूँ क्या, B2, और B2 का जो बैकग्राउंड है मैं इसी के बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड, और B3 का जो है बैकग्राउंड कर देता हूँ क्या, ग्रीन, और B4 का जो है आपका बैकग्राउंड में जो कर देता हूँ ब्लू कलर ले लेता हूँ अभी के लिए। इस फाइल को सेव किया, वापस जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश किया, तो यहाँ क्या हुआ, B2, यहाँ मैंने आई थिंक क्लास नेम दिया होगा, यहाँ पे बी, ये B3 आएगा, और यहाँ पे ये क्या आएगा, B4 आएगा। मैंने वापस एचटीएमएल अपनी क्लासेस को अपडेट किया, बाय मिस्टेक मैंने उनको सेम कर दिया था। तो अब यह क्या हुआ, चारों के चारों बॉक्सेस आपके क्या हो गए, अलग अलग बैकग्राउंड कलर के हो गए। तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो। NS चाइल्ड सूडो एलिमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, और आपकी अलग अलग क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हो। अब असाइनमेंट के तौर पे बात करूँ मैं आपको, तो असाइनमेंट में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली जैसे मैं वर्ड के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं टेबल्स का यूज़ करता हूँ इसमें वर्ड में। आप क्या करो, एक रो में पहले तो क्या है, दो बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे, एक रो में दो के साथ शुरुआत करो। उसके बाद आप नेक्स्ट रो में क्या करो, तीन बनाओ। ठीक है। अब ये तीन क्या है, इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं। अब दोनों तरह के एग्जाम्पल्स बनाओ। अब नेक्स्ट रो में क्या है, चार बॉक्स का बनाओ। जैसे मैंने भी दो तीन चार का एग्जाम्पल आपको कराया ही है। जैसे ये चार का एग्जाम्पल है। उसके बाद आप नेक्स्ट बनाओ, पाँच का एग्जाम्पल बना लो। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभी स्टार्टिंग पॉइंट में तो क्या आप इक्वल बॉक्सेस के साथ कर सकते हो, इक्वल बॉक्सेस आपने दिए। अब नेक्स्ट में क्या, अनइक्वल बॉक्सेस। अनइक्वल बॉक्सेस कैसे, जैसे एक का 20% ले लिया, एक का 80% ले लिया, तो यहाँ पे दो का अनइक्वल बॉक्स आपने बना लिया। नेक्स्ट में आप कर सकते हो, तीन का ले लो। सॉरी, ये बाई मिस्टेक मैंने नेस्टेड कर दिया इसको, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तीन का ले लिया। अब तीन में क्या है, किसी बॉक्स को विड्थ कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया। तो अब इस तरह से सबसे पहले कंप्लीट वेब पेज के लिए हम नेक्स्ट सेशन अपना रखेंगे, उसमें एक वेब पेज बना के देखेंगे, सिंपल सा वेब पेज बना के देखेंगे। और अभी के लिए क्या है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको फ्लोट को समझना जरूरी है। आप वीडियो को अच्छे से देखो, और जिस तरह से मैंने आपको असाइनमेंट इसमें दिया है आप उसको करो। उसमें कोई भी चैलेंज आए आप कमेंट करो, या फिर आप मेरे मोस्टली जो हमारे थंबनेल्स है उसमें नंबर है, आप उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहिए। हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे प्लॉट का यूज़ करके आप कंप्लीट वेबसाइट्स बनाते हैं। और कमिंग सेशंस में हम वन बाई वन एचटीएमएल के एलिमेंट्स को और सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, और कैसे हम कंप्लीट वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।